हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो हमारे देश के हर एक वकील के लिए, हमारे देश के हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए और इवन इनफैक्ट हमारे देश की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो बात आपसे करने वाला हूं वो बात कही है हमारे देश के प्रेजेंट चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि जस्टिस बी.आर. गवई रिसेंटली एक इंडिया के टॉप एनएलयू के कॉन्वोकेशन में गए थे, जहां उन्होंने इस लीगल प्रोफेशन से जुड़ी और उससे भी इंपॉर्टेंटली इस लीगल प्रोफेशन की एजुकेशन से जुड़ी कुछ बातों को फ्लैग किया और कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हमारे देश के शायद सभी लॉ स्टूडेंट्स और सभी एडवोकेट्स के क्लियर किए, जिसको आज हम यहां पे देखने वाले। नॉर्मली मैं ऐसे टॉपिक्स को कवर नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी और मुझे लगा कि हम खुद से तो ये बात कम्युनिकेट करते हैं, अगर चीफ जस्टिस गवई की बात भी आपको समझ में आए तो शायद आपके लीगल प्रोफेशन में आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अगर आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो जस्टिस गवई एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गए थे, जहां पे वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप एनएलयूज में से एक के बच्चों को एड्रेस कर रहे थे। वहां उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फ्लैग अप किया, जैसे कि सबसे पहली चीज जो उन्होंने बात करी वो था फॉरेन एजुकेशन का। अगर आप इस बात से अवेयर नहीं है तो मैं बता दूं, हमारे देश में ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि एलएलबी करने के बाद या तो उनको एक टॉप टियर एनएलयू मिल जाए जहां से वो मास्टर डिग्री कर लें, और अगर वो नहीं मिलता तो फॉरेन की डिग्री भी बड़ी फैंसी लगती है। जस्टिस गवई ने सबसे पहली बात जो करी वो इसी के बारे में करी। जस्टिस गवई ने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा एक सीरियस कंसर्न है, जहां पे हम ये देखते हैं कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो अपनी मास्टर डिग्री जो है उसको परस्यू करने के लिए बाहर जाएं, अब्रॉड जाएं, और इससे उनको एक फॉरेन डिग्री का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन उन्होंने बोला ये चीज मोस्टली होती है पीयर प्रेशर के कारण और मोस्टली होती है एक ऐसे अनवांटेड आपके प्रेशर के कारण जो स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को कभी भी अब्रॉड केवल इसलिए नहीं जाना चाहिए ताकि उनको एक स्टेटस मिल जाए, बल्कि इसलिए जाना चाहिए ताकि उनको एक अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिले या उनकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी बढ़े। यहां उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही वो उन्होंने ये कहा कि कभी भी फॉरेन डिग्री को परस्यू करने के लिए देश के हर एक लॉ स्टूडेंट को एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वो है उनको एक पर्पस के साथ जाना है, वहां पे किसी प्रेशर के साथ नहीं जाना है। और इसकी सबसे ठोस वजह जो हम और आप सब एग्री करते हैं इस बात से, वो है इसका अमाउंट। उन्होंने बोला कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो 50 से लेकर 70 लाख रुपए तक का एक एजुकेशन लोन लेते हैं ताकि वो फॉरेन की डिग्री को परस्यू कर पाएं, और वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऐसा प्रेशर है कि इस डिग्री को परस्यू करने के बाद उनको करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी या फिर उनको शायद और ज्यादा वैल्यू मिलने लग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात जो उन्होंने कही वो था कि सर आपको ये अगर 50 से 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करने ही है तो आप उसका पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि ये जो सेम अमाउंट ऑफ मनी है वो बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस आपके लिए एक चीज है जिसको आप आगे परस्यू कर सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि शायद इसका आधा अमाउंट भी अगर आप अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस सेटअप करने में और अपने कनेक्शंस डेवलप करने में लगाएं तो शायद आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा बेहतर हो पाए, जिसका आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो उन्होंने भी यही बोला कि सर आप अपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस खोलिए, आप अपना एक प्रोफेशनल चैम्बर खोलिए, जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट और फाउंडेशन मिलेगा लीगल प्रैक्टिस पे। साथ ही साथ जस्टिस गवई ने इस बात को भी एम्फेसाइज किया कि जो फॉरेन एजुकेशन है वो वैल्यूएबल है, इस बात को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये हमेशा राइट रीजन से हो और हमेशा एक व्यक्ति फाइनेंशियली अगर इतना इंडिपेंडेंट और प्रिपेयर्ड है तभी वो वैल्यू की डिग्री होगी, अदरवाइज उस डिग्री का इतना ज्यादा भी वर्थ नहीं कि आप अपने पूरी फैमिली को एक डेट में डाल दें। इसके साथ ही साथ बात यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बात हुई फॉरेन डिग्री की। अब बात करते हैं कुछ और भी मेजर कंसर्न्स की। अब इसके साथ साथ जब हमने बात करी फॉरेन डिग्री की तो एक सवाल सबसे पहले उठ के ये आता है कि भाई हमारे देश से एक व्यक्ति बाहर पढ़ने जा क्यों रहा है, इसका मतलब कि उसको यहां पे कोई वॉइड लग रहा है। जस्टिस गवई ने भी एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात करी। उन्होंने इंडियन लीगल एजुकेशन सिस्टम का भी कुछ क्रिटिक किया। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि ये जो फॉरेन डिग्री का ऑब्सेशन है वो बेसिकली उसका मेन कारण ये है कि हमारे देश के जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि यहां पे जो डोमेस्टिक पोस्ट ग्रेजुएट ऑफर्स हो रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक एलएलएम जो हो रहे हैं हमारे देश में, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम है। क्यों सर? इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो कि पोस्ट डॉक्टरल जो हमारे देश में आपका रिसर्च फैसिलिटी है वो कम अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ जो हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी ओपेक है, और उसके साथ ही साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज हैं इवन इनफैक्ट उसमें भी काफी सारे सिस्टमैटिक एरर्स देखने को मिलते हैं, और शायद यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि बाहर से जाके ये एलएलएम परस्यू किया जाए। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि हमारे देश में टैलेंट तो एग्जिस्ट करता है और हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो
नॉर्मली इनोवेशन को लेके और नई टेक्निक्स और नई चीजों को लेके क्लोज रहते हैं, और शायद यही कारण है कि लोग फॉरेन जाना चाहते हैं। लेकिन हमें इस चीज को बहुत जल्दी हो सके तो सुधारना होगा और हमारे देश में लीगल एजुकेशन सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना होगा। यह बात हुई कंप्लीटली लीगल एजुकेशन की। अब जरा बात करते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई ने एनएलयूज को लेकर क्या कहा, क्योंकि यह भी एक बहुत मेजर कंसर्न है हमारे देश के ज्यादातर लॉ स्टूडेंट्स में। हमें पता है कि हमारे देश में एक बंच ऑफ एनएलयूज हैं। अगर आप इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्टेप अप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक एज है। जस्टिस गवई ने भी इसी चीज के बारे में बात करी। उन्होंने बोला कि एक परसेप्शन बायस है। परसेप्शन बायस ये है कि अगर हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे एनएलयू से पढ़ता है जो किसी मेट्रो सिटी में है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो बेटर प्लेस्ड है, यानी कि वो ऑलरेडी किसी ऐसी जगह पे है जो बाकियों से बहुत बेहतर है। और जो ट्रेडिशनल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसे विश्वविद्यालय से लोग पढ़े हुए हैं जो कि यहां पे किसी टॉप टियर एनएलयू को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको हमेशा लगता है कि सर वो उस लेवल पे कभी नहीं आ पाएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ स्किल बट ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग। और ये केवल इस वजह से नहीं हो रहा है कि हम उस बच्चे की स्किल देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुआ, उसके ऊपर कौन से इंस्टीट्यूशन का ब्रांड है, उसी से हम उसको जज कर ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ जस्टिस गवई ने यह भी बोला कि ये चीज बहुत ही अनफेयर है बट रियल भी है, हो रही है। उसके साथ ही साथ और उन्होंने अर्ज किया हमारे देश में जितनी भी लीगल कम्युनिटी है उनको कि ऐसे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को हमें खुद फेस करके उसको पॉइंट आउट करना होगा और उसको सुधारना होगा, क्योंकि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो शायद हमारे देश में जो टैलेंट है वो और भी ज्यादा ड्रेन होने लगेगा, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि एक ट्रेंड है इवन इन दी एनएलयू स्टूडेंट्स, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं, जो है आपका विदेश जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया के जो पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज का सिस्टम है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, और वो चाहते हैं कि वो बाहर से मास्टर्स करने के बाद इंडिया आए और यहां पे आके अपने सिस्टम को सुधारें या फिर अपने हिसाब से काम करें। और जस्टिस गवई ने यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पॉइंट आउट करी हैं। ये बात हुई पूरे लीगल एजुकेशन और हमारे देश में लॉ स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इन जनरल लीगल प्रोफेशन के बारे में भी कुछ बात करी, जिससे शायद हमारे देश के सभी एडवोकेट्स भी रिलेट करेंगे। और ये बात है मेंटल हेल्थ की। हम और आप दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। देर रात 2-3 बजे तक ऑफिस में काम चलता है, सुबह 8 बजे से ड्राफ्टिंग हो रही है, सर मैटर की लिस्टिंग हो रही है, उसके बाद पूरा दिन कोर्ट में बीत रहा है और ये टाइम 24/7 चलता रहता है और ये काम हफ्ते के 7 दिन चलता है। अब इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस बात को एड्रेस किया कि हमारे देश में जितने भी ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि ये रूथलेस आवर्स हैं उनके वर्किंग के जो कि इमोशनल आइसोलेशन कर देती है। और इसीलिए उन्होंने इस बात को भी इंकरेज किया कि हमारे देश के जितने भी यंग लॉयर्स हैं, क्योंकि जो भी हमारे एज्ड लॉयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, शायद उन्होंने इस चीज को टैकल करना सीख लिया है, लेकिन एक जब नया व्यक्ति एक्सपोज होता है इस लीगल प्रोफेशन से और ट्राई करता है खुद को डेवलप करने के लिए, तो उसको डेली कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे लॉयर्स को हमेशा स्पीक अप करना चाहिए, अपने सपोर्ट सिस्टम को ढूंढना चाहिए और अपने इस प्रॉब्लम को कभी भी छुपाना नहीं है, सामने लेके आना है, ताकि लोग उनकी मदद कर पाएं और एक्चुअल में उनको इस इमोशनल आइसोलेशन से बाहर निकाल पाएं। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बोला कि हमारे देश में जो ये लीगल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं छुपी हुई जो कि सामने नहीं आती हैं। जैसे कि उन्होंने दोबारा यही बोला कि हमारे देश में जो भी नेशनल लॉ स्कूल एनएलयू से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ज्यादातर जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से आते हैं उनको अपने आप को और भी ज्यादा कई लेयर्स में प्रूव करना होता है। और ये सारी चीजें जस्टिस गवई ने कही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में, जो कि अपने आप में बहुत ही ब्रेव और एक बहुत ही अच्छा मूव है, जो कि हमारे देश के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफर्ट भी करता है और उनको एक वे फॉरवर्ड भी देता है कि उनको एक्चुअल में इस चीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए। आपका इस मैटर में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो इस दोनों बातों से एग्री करता हूं कि फॉरेन में एलएलएम करना तभी आपके लिए एक स्मार्ट डिसीजन है जब आप एक्चुअली में फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो। अननेसेसरीली अगर आपको लगता है कि आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है या एक अच्छी ब्रांडिंग है, तो वो आगे काम नहीं आएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनएलयू जाके पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर आपने अपने आप पढ़ाई किसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से करी तो आपका करियर में फुल स्टॉप लग जाएगा या आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो भी आप गलत हैं। आपको अपनी हार्डवर्क और अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे सभी लर्नर्स को मैं बता दूं कि सर हमारा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जुलाई 2025 का होने वाला है, जुलाई 14 को शाम 5 बजे, जो कि एग्जैक्टली प्रीलिम्स पैटर्न में होगा। लिंक नीचे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ जाके अटेम्प्ट करो और पूरे इंडिया के लॉ स्टूडेंट से कंपीट करके देखो कि आप कहां स्टैंड करते हैं। यहां मिलता है आपको 30,000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स, 100% तक की स्कॉलरशिप और प्रीलिम्स पैटर्न में एक एग्जाम। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो आपको मिलता है हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो में 10%
10% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन। यानी कि आपने अगर अभी जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब किया तो आपको इसमें इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन है। अब इस चीज में खास क्या है सर, इस आइकॉनिक प्रो में आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं और ये आपको बनाता है सबसे ज्यादा कटिंग एज इन द कंपटीशन, क्योंकि आपका फेवरेट एजुकेटर आपके थ्रू वन ऑन वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे जुड़ा रहेगा, आपके स्टडी प्लान्स बनाएगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा ताकि आप एक बेहतर एस्पिरेंट बन पाए। इसके साथ ही साथ हमारी जज्बा बैच भी लॉन्च हो रही है जुलाई 15 से, इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आप इस बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है पूरी एप्लीकेशन का। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं अपूर्व मैम, विशाल सर, मैं, वासुदेव सर, आशुतोष सर, ताकि आपकी जजशिप की इस जर्नी को हम किक स्टार्ट कर सकें। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त आपको आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मिल रही है टेस्ट सीरीज फॉर राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ओनली इन ₹1। केवल ₹1 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके सब्सक्राइब करो और अपनी इस जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।